हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका दोस्त राहुल वर्मा। उम्मीद करता हूं आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा नंबर्स पे। आज मैं बात करूंगा प्रॉफिट पे। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप लोग सीजनल प्रोडक्ट्स बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो और अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हो। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा, होली आ रही है ना, फ्लिपकार्ट के पैनल पे लाइव ले जाकर दिखाऊंगा। 1 मार्च से होली की टी शर्ट्स बेचना शुरू किया था और 17 मार्च तक का डेटा आपको दिखाऊंगा कि कितनी टी शर्ट सेल कर दी हैं, कितना प्रॉफिट है, कितने लाख की सेल हुई है टोटल। देखो, सीजनल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपके बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करने में मदद करते हैं। अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, कोई सा भी पैनल हो, आपको तैयारी 1.5 से 2 महीने पहले करनी होती है। खैर, होली तो अब चली गई है। आगे आने वाले फेस्टिवल्स पे फोकस करो। 2 महीने पहले ही तैयारी कर दो और लिस्टिंग्स कर दो। मैं आपको चलो पहले अपने पैनल पे ले जाके दिखाता हूं कि कितने ऑर्डर्स आए हैं, कितनी सेल हुई है और प्रॉफिट किस कदर है। तो आइए चलते हैं मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे। हाँ तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं फ्लिपकार्ट के पैनल पे। आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा मैं, ध्यान से देखना बस, ठीक है। देखो, यहां पर लिखा हुआ है जी, इसका मतलब गोल्ड टायरिंग, गोल्ड सेलर। बात करते हैं पहले ऑर्डर्स की। पिछले 1 महीने के अंदर 8,700 से ज्यादा ऑर्डर्स पूरे किए हैं और अभी अप्रोक्सीमेटली 2400 ऑर्डर्स रास्ते में हैं, यानी कि 10,000 से ज्यादा ऑर्डर्स पिछले 1 महीने के अंदर पूरे किए हैं। क्या बेचा है पहले बता चुका हूं, होली की टी शर्ट्स। भाई, सीजनल प्रोडक्ट्स हैं। होली की टी शर्ट्स बेचनी 1 मार्च से शुरू करी थी। कब से शुरू करी थी? 1 मार्च से। तो भाई 1 मार्च से लेकर 17 मार्च तक का आपको डेटा दिखा देता हूं मैं, ठीक है। यहाँ कस्टम डेट्स में हम जाएंगे। यहां पर जाकर मैंने सेलेक्ट कर लिया 1 मार्च से लेकर 17 मार्च तक का डेटा, यानी कि 17 दिन के अंदर टोटल सेल कितनी की है? 19.5 लाख रुपए की। 10,000 से ज्यादा ऑर्डर्स आए हैं। चलो, मैं कह रहा हूं 1,500 ऑर्डर कैंसिल भी हो गए, कस्टमर ने कैंसिल कर दिए। तो सेल्स आफ्टर कैंसिलेशन कितनी हुई है? 17,21,000 की। फिर भी 8,740 ऑर्डर तब भी हैं। मैं कह रहा हूं 615 ऑर्डर रिटर्न भी आ गए। मेरे रिटर्न तो आते ही हैं, यानी कि 1,23,000 के रिटर्न आ गए। कोई बात नहीं। तो नेट सेल कितनी हुई, सब कुछ कैंसिलेशन, रिटर्न वगैरह सब कुछ हटाकर, अप्रोक्सीमेटली 16 लाख रुपए की सेल हुई है। कितने की? 16 लाख रुपए की। 8,000 से ज्यादा ऑर्डर्स पूरे किए हैं और ये डेटा सिर्फ 17 दिन का डेटा है होली की टी शर्ट्स बेचकर। देखो, होली 25 तारीख की है, 1 तारीख से शुरू किया बेचना और 17 तारीख तक का डेटा है। अब बंद कर दिया होली टी शर्ट बेचना। क्यों? क्योंकि अगर हम आज भी होली की टी शर्ट बेचेंगे, ऑर्डर आएगा, अगर वो होली के बाद रिसीव हुआ तो कस्टमर रिटर्न करेगा। लेकिन इसकी तैयारी 1 महीने 1.5 महीने पहले ही करनी है। समझ गए? पेमेंट्स दिखाता हूं आपको, आपके मन में होगा ना पेमेंट्स। चलो, पहले तो होली की टी शर्ट दिखाता हूं आपको। ये देखो, करंटली अनअवेलेबल माय फर्स्ट होली, ऐसी टी शर्ट्स। और दिखाता हूं आपको, ये ऐसी टी शर्ट्स, माय फर्स्ट होली विद मॉमी एंड डैडी, ठीक है। तो इस तरीके से खुद प्रिंट करके देखो, ये टी शर्ट 30 से 40 रुपए की आती है, पहले भी बताया था, ठीक है। प्रिंट करने की कॉस्ट लगा लो आप 5 से 6 रुपए, पैकेजिंग की कॉस्ट लगा लो, ठीक है। तो इससे ज्यादा खर्चा नहीं आता। अब बात करते हैं जी, थोड़ी सी पेमेंट्स की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। मैं प्रीवियस पेमेंट की बात कर लेता हूं, चलो, या पेमेंट्स ओवरव्यू की बात कर लेता हूं। 11 मार्च को पेमेंट रिसीव हुई 44,000 रुपए, 13 मार्च को 50,000 रुपए, 15 मार्च को 63,000, 18 मार्च को 41,000 रुपए। यानी कि अगर मैं 11 मार्च से लेकर 18 मार्च तक की बात करूं तो 4 बार पेमेंट रिलीज हो गई है, ठीक है। क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन पेमेंट आती है फ्लिपकार्ट में, और 2 लाख रुपए से ऊपर की पेमेंट आ चुकी है। 20 मार्च को दोबारा से 60,000 की पेमेंट आएगी। 22 मार्च को 1,49,000 की पेमेंट जो यहाँ पर दिखा रहा है अभी, ठीक है। तो इस तरीके से पेमेंट रिलीज हुई है। अब आप बोलोगे यार कि अगर आपने टी शर्ट लगाई है 200 रुपए की, 250 रुपए की, तो प्रॉफिट कितना हो रहा होगा? आपको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा होगा। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, आपके ना मैं कंफ्यूजन सारे दूर कर देता हूँ, ठीक है।
अब जैसे ये टी शर्ट है, ये सेल हुई हमारी, सेल अमाउंट है 193 का और सेटलमेंट अमाउंट कितना है 108 रुपए का। यानी कि बैंक में हमारे 108 रुपए आए फ्लिपकार्ट की कमीशन वगैरह सब देने के बाद। हमें टी शर्ट कितने की पड़ रही है 60 रुपए की। कितना जो हमें हमारे पास आ रहा है बैंक अकाउंट में वो कितना आ रहा है 108 रुपए। कितना प्रॉफिट हुआ देख रहे हो आप। ऐसे ही 199 की ये सेल हुई है तो 114 रुपए का। ये 245 की सेल हुई है तो 135 रुपए मिले। ठीक है, ये 225 की सेल हुई है टी शर्ट तो 139 रुपीज मिले हैं। अब 60 रुपए की चीज के 139 मिल रहे हैं, यानी कि 100% से भी ऊपर का प्रॉफिट हो गया ये। समझ रहे हो बात को। तो देखो, काम करना आना चाहिए। बोलने वाले तो बोलते रहेंगे जी प्रॉफिट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आप ढंग से काम करोगे ना। बहुत सारे ब्रांड्स को Amazon फ्लिपकार्ट नहीं उठाया है। बोट एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो Amazon फ्लिपकार्ट से ही उठे हैं। देखो, अगर आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस अच्छी कर लोगे ना, ऑफलाइन कस्टमर खुद पूछेगा आपको। लेकिन ऑफलाइन के चक्कर में लगे रहोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। ये बात फैक्ट है। हाँ तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि कितने ऑर्डर्स आए हैं, 10,000 से ज्यादा ऑर्डर्स पिछले एक महीने में। देखो, ऑनलाइन आज की डेट में नहीं आओगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। आपको अपनी ऑफलाइन प्रेजेंस भी बनानी है ना अगर, तो उसके लिए भी आपको ऑनलाइन आना होगा। अगर आप ऑनलाइन ग्रो करोगे ना तो ऑफलाइन लोग भी पूछेंगे यार मुझे इस ब्रांड का माल चाहिए, यार मुझे ये माल चाहिए, मुझे इस वाले ब्रांड के प्रोडक्ट्स ही चाहिए। ठीक है, तो ऑनलाइन अपनी रीच को बढ़ाओ, ऑफलाइन अपने आप बढ़ जाएगी, ये फैक्ट है। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो कि आप लोग सीजनल प्रोडक्ट्स पे काम कर सकते हो अपने बिजनेस को ग्रो करने में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।